इसी देश में कोई मुख्यमंत्री 50 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलता है तो कोई अपनी एक अदद छोटी सी कार में घूमता रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार सुरक्षा व्यवस्था लेने से मना करते रहे, लेकिन क्या केंद्र और क्या यूपी की सरकार उन्हें सुरक्षा देने पर सब आमादा है। अरविंद केजरीवाल हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन रहते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। लिहाजा यूपी सरकार ने केजरीवाल को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी है, लेकिन केजरीवाल हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षा लेने से मना कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? क्या केजरीवाल के आगे पीछे सुरक्षा दस्ता इसलिए होना चाहिए कि वो आम आदमी होने का दावा करते हैं और आम आदमी की तरह ही मेट्रो में सवार होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे थे? क्या केजरीवाल की सुरक्षा का सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक आम आदमी की तरह अपनी छोटी सी कार में दफ्तर जाते हैं? क्या केजरीवाल को जान का खतरा इसलिए है कि उनके दफ्तर में कुछ उपद्रवी ताकतों ने तोड़फोड़ की थी? या केजरीवाल को इसलिए सुरक्षा घेरे में रहना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहीं आगे उनकी पार्टी का दायरा राष्ट्रीय फलक पर बढ़ता जा रहा है? इन सवालों के चक्रव्यूह में दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक के पुलिस सुलझ गई है और आखिरकार केजरीवाल के ना करने के बावजूद उन्हें जेड सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। ऊपर वाला सबसे बड़ी दिक्कत है। बुधवार को जिस तरह गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, उससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। केजरीवाल अब ना तो कोई एनजीओ चलाने वाले एक्टिविस्ट हैं, ना ही व्यवस्था के खिलाफ उठाई गई कोई मामूली आवाज। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा में हुई मामूली सी चूक बड़े खतरे की आहट हो सकती है। हालांकि भय को पीछे छोड़ केजरीवाल ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों को खुली चुनौती दी कि जहां बुलाना हो बुला लो, सीने पर पत्थर खाने के लिए आ जाएंगे। मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिसेज में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊँगा, मुझे मार लें। अगर इससे देश की कश्मीर की समस्या का समाधान होता हो तो। अभी अरविंद केजरीवाल का उछाला एक पॉपुलर स्टंट है या फिर वाकई डर को मात देकर अपनी कामयाबी का रास्ता और साफ करने की तड़प? लेकिन केजरीवाल की सुरक्षा दिल्ली से यूपी तक के हुक्मरानों के लिए चिंता का विषय तो बन ही गया। केजरीवाल ने एक बार फिर यूपी सरकार की दी गई जेड सुरक्षा को ठुकरा दिया, लेकिन केंद्र सतर्क है। Not only once but thrice he was provided, and at 2 times he had refused and given in writing to Delhi police that he does not want a security cover. However, some security cover that we are observing without knowing him. अब आप ये जान लीजिए कि जेड सुरक्षा है क्या। अगर केजरीवाल जेड सुरक्षा लेते हैं तो उनके साथ 24 घंटे एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 2 गनर होंगे। उनकी गाड़ी के पीछे एक स्क्वाड की गाड़ी होगी। साथ ही उनके घर के बाहर हमेशा 5-6 पुलिस वालों की तैनाती होगी। लेकिन केजरीवाल ने फिलहाल तो मना कर दिया है। राजनीति में बदलाव की बहती बयार के बीच अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था ठुकराकर एक नई पहल कर दी है। अब सवाल है कि बाकी मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा ऐसे ही चलेगी या आपसे कोई नया सबक मिलेगा? अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। अब यह आम आदमी पार्टी का असर है या फिर नैतिकता का नया उभार? केजरीवाल बिल्कुल ही सुरक्षा नहीं चाहिए तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना काफिला बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन अब भी ऐसे मुख्यमंत्रियों की कमी नहीं जिनके काफिले में गाड़ियों को गिनना मुश्किल हो जाए। गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला ना हो,
एक साथ कई गाड़ियों पर लाल बत्तियां ना चमक रही। आगे आगे चल रही गाड़ी पर बजा हूटर आपको सड़क छोड़कर किनारे खड़ा हो जाने की चेतावनी ना देने लगे तो भला किसी मुख्यमंत्री की शान कैसी? सुरक्षा के नाम पर दिखावे का फलसफा इतना बड़ा हो चुका है कि मुख्यमंत्री की पहचान उसकी शख्सियत से ज्यादा उसकी गाड़ियों के कारवां से होने लगी है। केजरीवाल ने दिल्ली में इस परिपाटी को तोड़ने की कोशिश जरूर की है। ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है। जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन ऊपर वाले को हाथ की लकीरें जिंदगी और मौत की दूरियों को कितना बताती हैं ये तो नहीं पता, लेकिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या ये जरूर बता जाती है कि सरकारी धन सुरक्षा के तामझाम पर कैसे पानी की तरह उड़ाया जाता है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री के काफिले को ही देखिए। 87 साल के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 51 गाड़ियों का काफिला निकलता है। उसमें भी मुख्यमंत्री साहब की गाड़ी बुलेट प्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर है। अभी कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने 2 बुलेट प्रूफ BMW कार खरीदने की भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि कई जगहों पर माहौल बदलने लगा है। राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई वसुंधरा राजे ने अपनी सुरक्षा कम कर दी है। खबर है कि पहले मुख्यमंत्री के काफिले में 13 गाड़ियां होती थी, बाद में 5 हुई और अब 3 बची। पता नहीं सुरक्षा में बदलाव की नई शैली आपसे सीखी गई है या राजघराने से संबंध रखने वाली वसुंधरा को खुद ही सादगी का एहसास हुआ। लेकिन बीजेपी को उम्मीद जरूर है कि सादगी का ये निवेश बड़ा फायदा पहुंचाएगा। निश्चित तौर पर वसुंधरा जी ने आम आदमी की सरकार और आम आदमी का मुख्यमंत्री लगे, इसलिए उन्होंने सादगी का एक अभियान प्रारंभ किया है। उसके तहत उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में चलने वाली गाड़ियों को कम किया है। उन्होंने तय किया है कि वो जब भी जयपुर से बाहर जाएंगी नियमित फ्लाइट में जाएंगी। उन्होंने मंत्रियों को भी कहा है कि वो भी उनका अनुसरण करें। अपनी काफिले की गाड़ियों में कमी करनी हो या फिर रेड लाइट पर रुकना हो, वसुंधरा राजे आम आदमी की तरह दिखना चाहती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सादगी और वसुंधरा राजे की सादगी में बड़ा अंतर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद भी वसुंधरा राजे की यह सादगी बरकरार रहेगी। चाहे उत्तर में उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण में तमिलनाडु, संस्कृतियों में फर्क मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के तामझाम पर लागू नहीं होता। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू में तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले में ज्यादा से ज्यादा 2 एम्बेसडर कार और 1 SUV होती थी, लेकिन 2 साल बाद अब गाड़ियों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। लेकिन कहीं मुख्यमंत्री जी दूर दराज के जिलों में जाएं तो गाड़ियां 30 तक पहुंच जाती हैं। उधर जयललिता का काफिला भी सुरक्षा के नाम पर कई शानदार गाड़ियों से भरा रहता है। जयललिता के काफिले में एक बुलेट प्रूफ SUV होती है। इसके अलावा 2 मोबाइल जैमर्स लगी गाड़ियां, 2 एस्कॉर्ट कार, 4 पायलट गाड़ियां, 1 एम्बुलेंस और 1 गाड़ी मीडिया के लिए। बाकी गाड़ियां मुख्यमंत्री की टीम और सुरक्षा कर्मियों के लिए होती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 6 गाड़ियों के काफिले में ही निकलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मंत्री बन चुके बाबूलाल गौर का मानना है कि सुरक्षा के लिए इंतजाम तो जरूरी है। वो तो एक प्रकार का उनका जो सिद्धांत है वो कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने देखा एक ने जूता फेंक दिया नीतीश कुमार के ऊपर, तो सिक्योरिटी की तो आवश्यकता है, हर पल आवश्यकता है। लेकिन मुख्यमंत्रियों की इन बंधी बधाई तस्वीरों से पलटकर एक नई तस्वीर दिल्ली में दिख रही है। एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो आम आदमी की तरह एक मामूली सी वैगनार कार में बगैर किसी तामझाम के निकले, दिल्ली की सड़कों पर जाम में आम आदमियों की तरह ही फंसे और फिर आम आदमी की तरह ही निकले। लेकिन मामला मुख्यमंत्री की सुरक्षा का है, लिहाजा दिल्ली से गाजियाबाद स्थित उनके आवास और दफ्तर तक प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। भोपाल से अमित जैन और जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा का तामझाम नहीं चाहिए। अब नेता ने मना कर दिया तो सहयोगी भला राजनीति में परिवर्तन से कैसे अछूते रहते। केजरीवाल ने बार बार सुरक्षा लेने से इनकार किया तो उनके मंत्री भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
हफ्ता भर भी नहीं हुआ जब दिल्ली सरकार की मंत्री राखी बिरला को मिली सरकारी गाड़ी पर हमला हुआ। तब राखी ने कहा था कि ये किसी की साजिश लगती है। एकदम गाड़ी को कुछ लोगों ने घेरा, गाड़ी में ब्रेक लगा और कोई सी भारी चीज मेरे मेन शीशे पे आके लगी। लेकिन बाद में पता चला कि खेल खेल में किसी बच्चे की बॉल राखी की गाड़ी के शीशे से टकरा गई। तब सवाल उठा कि क्या दिल्ली की नई मंत्री को सुरक्षा चाहिए? लेकिन केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए सभी मंत्रियों ने सुरक्षा से इनकार कर दिया। फिर भी शुक्रवार की सुबह राखी बिरला को सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का खत लेकर एसजी सेल के एएसआई सुखबीर सिंह राखी बिरला के घर पहुंचे। राखी ने उसी खत पर यह लिखकर अपना जवाब भेज दिया कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। मुझ पे कुछ नहीं हुआ, ना ही मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, ना ही मुझे कोई डर लगता है। एक आम इंसान को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है जिन्हें जो जरूरतमंद लोग हैं। 28 दिसंबर को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के साथ उनके 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो और उनके मंत्री ना तो कोई सुरक्षा लेंगे, ना ही लाल बत्ती वाली गाड़ी। ये बात दीगर है कि वीआईपी नंबर वाली एसयूवी मंत्रियों की शोभा में खड़ी हो गई। तब बयान आया कि लाल बत्ती से इनकार किया था, बड़ी गाड़ियों से नहीं। वैसे तो किसी मंत्री को प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा और सुख सुविधाएं मिले तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन केजरीवाल को यह भी पता है कि छोटी छोटी सुविधाएं ही बाद में बड़े अहंकार में बदल जाती हैं। कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और पार्टी को हमारा घमंड तोड़ने के लिए जन्म लेना पड़े। मंत्रियों ने सुरक्षा तो नहीं ली, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती तो बनी ही हुई है। दिल्ली में राजेंद्र स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक राजनीति की एक परंपरा यह भी रही है कि जो नेता सुरक्षा के जितने बड़े घेरे में रहेगा उसका राजनीतिक कद उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन आम आदमी का जाप करते करते और आम आदमी की तरह ही रहते हुए केजरीवाल ने उस पुरानी लकीर को मिटा दिया है। इन दो तस्वीरों का फर्क लोगों के बीच बनती बिगड़ती छवि से सामने आता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ही खुद को आम आदमी की तरह पेश किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आपसे जुड़ने वालों की तादाद बढ़ती गई। खास लोग आम आदमी के दल में शामिल होने को बेताब होने लगे। आम लोगों की तो लाइन लग गई। आम आदमी पार्टी .org वेबसाइट पर जाकर के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं भी आम आदमी विशेष सदस्यता अभियान का फॉर्म हम लोगों ने अपलोड कर रहे हैं। हम लोग इसको कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वॉलंटियर इसको डाउनलोड करके इसका फोटोकॉपी करवा सकता है या इसको छपवा करके रसीद बुक बनवा सकता है। कहीं पर बैठा हुआ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी इसे छपवा सकता है। इसे कैंप लगा करके या फिर डोर टू डोर 2 लोग 3 लोगों की टीम बना करके घर घर जाकर के सदस्य बना सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने डर के ऊपर अपने भरोसे की जीत स्थापित कर दी। केजरीवाल को पता है कि सत्ता के भ्रष्ट तंत्र और व्यवस्था से ऊब चुके आम लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। उसके लिए ना तो सुरक्षा के बड़े तामझाम की जरूरत है, ना ही गाड़ियों के काफिले की। बस जरूरत सीधे दिल तक दस्तक देने की है। केजरीवाल ने दिल्ली में तो यही कर दिखाया। अब दूसरी जगहों पर ऐसा ही दिखने लगा है। आज तक ब्यूरो।